तिब्बी दुनिया में मुख्तलिफ अमराज का शर्तिया इलाज कराने शिफा क्लिनिक पर जरूर चले आएं। शुगर का शर्तिया इलाज, गुर्दे और पित्ते में मौजूद कंकर से मिलेगा जल्द छुटकारा। दिल के अमराज या बॉल ब्लॉक्स, शुगर से होने वाली जिल्द की बीमारियों के इलाज के साथ फारिश के अटैक का भी शर्तिया इलाज और सूरियासिस का भी होगा मुकम्मल तौर पर खातिमा। एक बार अपने अमराज की तशखीस के लिए जरूर तशरीफ लाएं। शिफा क्लिनिक, हैदरनगर, मेट्रो पिलर नंबर 673, कोकटपल्ली, हैदराबाद। डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात, इन नंबरात पर करें राबता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। GHMC में वार्ड दफातर सिस्टम का आगाज, वजीर KTR ने काचीगुड़ा में किया वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह। GHMC मेयर ने बंजारा हिल्स में किया GHMC वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह, अवाम को इस सहूलत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। अवामी मसाइल को फौरी हल करने वार्ड ऑफिस खोले गए। शहर में मुख्तलिफ वार्ड दफातर का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर तलसानी का खिताब। मजलिस अरकान असेंबली ने अपने हलकों में किया GHMC वार्ड दफातर का आगाज, बल्दी मसाइल के हल के लिए सहूलत से इस्तेफादा करने अवाम को दिया मशवरा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्राचा का आज से 2 रोज़ा दौरा हैदराबाद, 3 अहम वक्फ जायदादों का दौरा करते हुए गैर मजाज कब्जों पर की शदीद मजम्मत। 16 जुलाई को अफजलगंज वक्फ बोर्ड दफ्तर मार्च का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश के हमरा शहर हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में GHMC वार्ड ऑफिस सिस्टम का इफ्तिताह किया, जो शहर की इंतजामी इस्लाहात में एक अहम संग मील साबित होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर KTR ने अपनी तकरीर के दौरान सिस्टम की अहम खुसूसियात का खाका पेश किया और इसके जरिए शहरियों और हुक्मरानी पर पड़ने वाले मुस्बित असरात पर वजाहत की। उन्होंने कहा कि GHMC में वार्ड दफातर दस्तयाब कराए गए हैं, हर कोई इस सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर KTR ने कहा कि जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स वार्ड दफातर की निगरानी करेंगे। हैदराबाद में इस सिस्टम की कामयाबी मुल्क भर के दीगर शहरों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करने की सलाहियत रखती है। KTR ने कहा कि वार्ड ऑफिस सिस्टम का इफ्तिताह हैदराबाद में नज़्म व नस्क और खिदमात की फरहामी को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 9 ఏళ్లు పూర్తయి 10వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఈ రోజు మున్సిపల్ పురపాలక దినోత్సవంగా మనం ఈ రోజును జరుపుకుంటా ఉన్నాం। అదే రోజు 150 వార్డ్ ఆఫీసులు మొత్తం హైదరాబాద్ లో ప్రారంభించుకుంటున్నందుకు మా కమిషనర్ గారికి అదే విధంగా మొత్తం GHMC సిబ్బందికి హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కమిషనర్ లోకేష్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, మేము కొత్తగా ఒక్కసారి రాష్ట్రం మొత్తాన్ని అర్థం చేసుకుంటే రాష్ట్రంలో మొత్తం మనకున్నది 4 కోట్ల జనాభా। తెలంగాణలో 4 కోట్ల జనాభాలో దాదాపు 1,25 లక్షల మంది ఒక హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారు। రాష్ట్రం యొక్క మొత్తం భౌగోళిక స్వరూపం చూస్తే 1,12,000 చదరపు కిలోమీటర్లు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం। అందులో హైదరాబాద్ ఒకటే 675 చదరపు కిలోమీటర్లు, స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్। రాష్ట్రం మొత్తంలో ఒక 3 కోట్ల మంది హైదరాబాద్ బయట ఉన్నారనుకుంటే ఒక హైదరాబాద్ లోనే 1 కోటి పైచిలకు జనాభా ఉన్నారు। 1,12,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న తెలంగాణలో ఒక్క హైదరాబాద్ లో 1 కోటి మంది అంటే ఎంత జనసాంద్రత ఉందో, ఎంత డెన్సిటీ ఉందో పాపులేషన్ ఇక్కడ, దాన్ని బట్టి అంచనా వేయవచ్చు। అట్లాంటప్పుడు సహజంగా ఏమవుతుంది, ఎంత మెరుగైన పరిపాలన ఫలాలు అందించగలిగితే, ఎంత మంచిగా అధికారులు అధికార యంత్రాంగం ప్రజలకు సన్నిహితంగా దగ్గరగా ఉంటే అంత మంచిది అనే ఆలోచనతో కిషన్ గారు, సో ఇది వార్డ్ ఆఫీస్ యొక్క బృందం, ఇది ఈ 10 మంది మీతో కలిసి, మీ కార్పొరేటర్తో కలిసి, మీ ఎమ్మెల్యేతో కలిసి, మీకు స్థానికంగా అందుబాటులో ఉంటూ ఇదే ఆఫీస్లో కూర్చొని ఏ షికాయత్ వచ్చినా మీరు సర్కిల్కి పోయి అక్కర్లేకుండా
ఇక్కడనే సమస్య పరిష్కారం అయ్యేటట్టు ఇందులో అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారు. जीएचएमसी मेयर गदेवाला विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स में जीएचएमसी वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि हैदराबाद के शहरियों के बल्दी मसाइल को हल करने के लिए केसीआर हुकूमत ने वार्ड ऑफिस सिस्टम को मुतारिफ करवाया है। उन्होंने अवाम को इस सहूलत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज जुमे को रुकन असेंबली एम गोपाल के हमरा सनत नगर हल्के के तहत मुंडा मार्केट डिवीजन, रेजिमेंटल बाजार और मुशीराबाद हल्के के तहत कवाड़ी घोड़ा डिवीजन के टल्ला बस्ती में वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा गोशामैल हल्के के तहत बेगम बाजार में भी उन्होंने वार्ड दफ्तर का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवामी मसाइल को फौरी हल करने के लिए वार्ड ऑफिस खोले गए हैं। उन्होंने वार्ड ऑफिस की खिदमात से फ़ायदा उठाने अवाम को मशवरा दिया। इस मौके पर मोडा मार्केट, कवाड़ीगुड़ा, बेगम बाजार कॉरपोरेटर्स दीपिका, रचना, श्री शंकर यादव, साबिक कॉरपोरेटर ए रूपा, ममता, संतोष गुप्ता, परमेश्वरी सिंह, जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, रवि किरण और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर जीएचएमसी वार्ड दफातर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, मुजफ्फर हुसैन, वासिउद्दीन के अलावा जीएचएमसी के आला ओहदेदारान और दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा से मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने आज मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, अब्दुल हन्नान, मुख्तदिर बाबा, मोहम्मद खादर, मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, नोडल ऑफिसर और दीगर जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा बहादुरपुरा हल्के के तहत मुख्तलिफ मकामात पर जीएचएमसी वार्ड दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली मौजम खान ने किशनबाग पार्क में पार्टी कारकुनों से खिताब भी किया। ये जो 6 वार्ड ऑफिस खुले गए हैं, ये हर वार्ड ऑफिस के अंदर 10 डिपार्टमेंट को बिठाया जा रहा है। गवर्नमेंट का मकसद ये है और हमारी गवर्नमेंट से नुमाइंदगी ये थी, लोगों को जब अपने महल्लों में तकलीफ़ होती है, जैसा छोटे तकलीफ़ा होते हैं, सीवर लाइन भर गई, लाइट चले गई, पैच वर्क करना है, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम आ गया, ऐसे छोटे छोटे माइनर प्रॉब्लमों में काफ़ी तकलीफ़ हो जा रही थी। कंसल्ट डिपार्टमेंट के मेन ऑफिसरों को फ़ोन मिलाना पड़ता था। ये सारे तकलीफ़ों को देखते हुए एक वार्ड ऑफिस खोली गई है, जिस वार्ड ऑफिस में 10 डिपार्टमेंट बैठ रहे हैं। एक नोडल ऑफिसर जो रहेगा, जो इंचार्ज, फ़ोटो लेकर कंसल्ट आपके एरिया के नोडल ऑफिसर को व्हाट्सअप करो, लोकेशन लिखो, डोर नंबर लिखो, आपको इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा। या घर के करीब है, वॉक मार के चले जाइए। हर डिवीज़न के अंदर एक ऑफिस है, वॉक मार के जाकर आप लोग कंप्लेंट दे सकते हैं। ये सारे बातें करने का एक ही मकसद है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का मतलब मकसद ये है कि हमारे को आवाम को किस तरीके से सहूलत देना चाहिए। उसी सहूलत की बुनियाद के ऊपर आज वार्ड ऑफिस खुले गए हैं हर डिवीज़न वाइज। आप उस वार्ड ऑफिसों को इस्तेमाल करिए, अपने लोकली कंप्लेंटों को दूर करिए और हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ रहिए। शुक्रिया। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने आज जुमे को जीएचएमसी महकमे बिजली और वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ कारवान हल्के के बल्दी डिवीजन्स कारवान, जियागुड़ा, लंगर हाउस, गोलकुंडा, टोली चौकी और नाला नगर में जीएचएमसी वार्ड दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, वजीहुज़्ज़मा, हारून फरहान, बदरुद्दीन और मुकामी मजलिस कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। या सैनिटेशन का हो, या हार्टिकल्चर का हो, या मच्छरों के ताल्लुक़ है, उन तमाम और वाटर वार्ड्स जीएचएमसी के तमाम अहदेदार वहाँ पर बैठेंगे सुबह में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर सदर मोहतरम भी इन तमाम बल्दी वार्डों का भी दौरा कर देखेंगे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे, या मुझको या मेरे कॉरपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमद इनको बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और रहा सवाल, मैं समझता हूँ इस वार्ड ऑफिसरों से पहले भी मेरी जमात के सरगर्म
एक्टिव वर्कर्स, सदर मोतमदीन या मेरे कॉर्पोरेटर्स तमाम के तमाम आवाम के दरमियान में रहते थे, आवाम के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करते थे। इंशाल्लाह इस वार्ड के ऑफिस के बाद भी इंशाल्लाह आवाम के दरमियान में रहेंगे, आवाम के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ पर आए हुए तमाम बल्दिया के अहदेदारों का और ख़ास तौर से सैनिटेशन के जो स्वीपर्स है उन तमाम का, वाटर वर्क्स के, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के और GHMC डिप्टी कमिश्नर का, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, डिप्टी इंजीनियर्स का, तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे तमाम वर्कर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वार्ड के ज़रिए या जहाँ पर भी आपकी बस्ती के अंदर करीब में वार्ड है वहाँ पर बताइए, या नहीं तो हमारे सदर वर्कर्स को बताकर, सदर मोतमदीन बताकर इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। रियासत तेलंगाना से आज़मीन हज का मुक़द्दस सफ़र हज पर रवानगी का सिलसिला जारी है। अब तक रियासत से 4200 आज़मीन हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जिद्दा सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। आज जुमे को काफ़िले की रवानगी के मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह, EEO इरफान शरीफ, हज कमेटी के अरकान सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन, सैयद इरफानुल हक और दीगर अमले के अलावा आज़मीन के रिश्तेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले हाजी साहिबान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला पसंद करके हज को बुलाए हैं, क्योंकि करोड़ों लोग फॉर्म डालते हैं और कई करोड़ों लोग जाने के लिए सोचते मगर जा नहीं सकते। कुछ भी एक परेशानी आ जाती वहां पर रुक जाते, क्योंकि अल्लाह का बुलावा नहीं आया तो हिला रहता, कोई भी एक काम आ जाता बीच में या तो कोई भी परेशानी आ जाती तो उन्होंने फिर एहतसाब जाएंगे बोल के रहता। तो अल्लाह जिसको बुलाता वही उसके लिए लाइन पूरी क्लियर रहती यहाँ से वहां तक। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि बस भी रेडी है, लेट हो रहा आप लोगों को भी, क्योंकि दो चार बात बोल के खत्म करूंगा। क्योंकि पासपोर्ट का भी ध्यान रख लीजिए आप लोग, और बोर्डिंग पास अपने रियाल वगैरह गड़बड़ में फिर जाएंगे, ये सब चीजें हिफाजत से रखिए। और वहां पर ठंडा पानी गर्म पानी भी वहां रहता है, मगर ठंडा पानी नहीं पीना है अपने को, उससे जो है ना थ्रोट इन्फेक्शन होने के डाउट रहते हैं। आइसक्रीम है, जूस है, ये इसको अवॉइड करिए। या कोई भी डिपार्टमेंट हो जिससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर कोई आपके साथ यहाँ पे रहता है। जब तक आप एयरपोर्ट जाते हैं पूरा महकमा आपके साथ काम करता है। ये एक दिन का काम नहीं है, या एक आप लोगों के यहाँ से जब बस निकलती है आप लोगों का नहीं है, ये 22-25 दिन का काम रहता है, जो एक महीने से हम पूरी तैयारी करके करते हैं। और हमेशा से माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो हज का इमिग्रेशन पॉइंट है वो नंबर 1 रह चुका है। और इंशाल्लाह ताला इस बार भी अच्छी से अच्छी सहूलत हम दिए हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, तकरीबन लोग वहाँ जाके हमारे जितने भी माँ बहनों के साथ हज करते हैं, चाहे अपनी वालदा हो या बीवी हो, वहाँ पर भी जाके जो सो तकरीबन पकवान का ऐसी चीज़ें करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ मत करिए जिससे कि आपका हज मुकम्मल हो और दूसरों के अरकान ना हो। ऐसा तकरीबन ये चीज़ भी मैं गौर करता हूँ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, तकरीबन लोग यहाँ से घी लेकर जाते हैं मस्कती का या जो भी चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन आप अपना भी बैग खराब कर ले रहे हैं, दूसरों का भी कर ले। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी ज़ईफ़ हज़रात आपको मिलेंगे दिखेंगे वहाँ पे, ज़रा उनको भी मदद करिए, क्योंकि वहाँ तकरीबन चीज़ अरबी में लिखी हुई होती है या इंग्लिश में लिखी हुई होती है, जो कि लोग नहीं देख सकते बराबर। तो मैं आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्राचा अपने 2 रोज़ा दौरे के तहत हैदराबाद में हैं। उन्होंने आज वक्फ प्रोटेक्शन सेल के जिम्मेदारान, सोशल एक्टिविस्ट सारा मैथ्यूज, सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी, एडवोकेट शकील और अफजल दक्कनी के अलावा दीगर के हमरा शहर हैदराबाद में वाक़ 3 अहम वक्फ जायदादों का दौरा किया और वक्फ जायदादों पर मौजूद गैर मजाज कब्ज़ों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों पर कब्ज़ों के लिए वक्फ बोर्ड CEO और अमला जिम्मेदार हैं। वो चाहें तो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। बादशाह एडवोकेट महमूद प्राचा और दीगर ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 16 जून को वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए अफजलगंज ता नामपल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर तक मार्च किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने वक्फ बोर्ड दफ्तर में वाक़ रिकॉर्ड रूम को ताला लगाए जाने की भी शदीद मजम्मत की। अगर हम सिर्फ हैदराबाद के एरिया में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करें तो उसकी कैपेसिटी इतनी है कि मुस्लिम फैमिली हर एक तेलंगाना में, जो करीब 5 लाख मुस्लिम फैमिलीज़ होंगी तेलंगाना स्टेट में, उसमें हर एक फैमिली के हिस्से में
शुरुआती तौर पे 1-1 करोड़ रुपए आएगा। इतना पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद की प्रॉपर्टीज में है। हर तरीके से हम जो ना इसको आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की तमाम टीम, न सिर्फ तमाम टीम बल्कि हम शहर के मुख्तलिफ जमातों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, समझे आप। हम ऐसे जो ना मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे की हम परवाह करने वाले नहीं है। हक ना हक अल्लाह देखने वाला है, उससे बड़ा दाना बीना कोई नहीं हो सकता। और वही जो है ना वक्त के ऊपर जिसको सजा देना है वो बराबर देता आया है और आगे भी देगा। फिरौन की फिरौनियत बाकी नहीं रही तो फिर जो ना हमारी तुम्हारी जो ना कोई हैसियत बाकी नहीं है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला यही ऐलान है। 16 तारीख के लिए तमाम आप हजरात से मेरी अदबन गुजारिश है, कमर कस लीजिए। अब वक्त आ गया है कि अब हमको मांगना नहीं है बल्कि छीनना है। टाइम भी बताना, 16 जुलाई का टाइम भी बताओ, सुबह 10 बजे से। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत के ऐलान पर शहर बोधन में मजलिस बल्दिया में पट्टना प्रगति प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में RDO बोधन राजेश्वर, कमिश्नर बल्दी खमर अहमद, सदरनशीन बल्दिया टी पद्मशरत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज़ में कमिश्नर बल्दिया ने शहर में पट्टना प्रगति के तहत की गई तरक्याती कामों व मनसूबाबंदी पर रोशनी डाली, जबकि इस मौके पर मजलिस पार्टी बोधन के तमाम बल्दिया अराकीन ने पट्टना प्रगति के तहत पेश किए गए तरक्की से सिर्फ BRS पार्टी के वार्ड्स में तरक्याती काम किए जाने और मजलिस पार्टी की नुमाइंदा बेशतर वार्ड्स को नज़रअंदाज कर दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर फ्लोर लीडर पार्टी मजलिस हबीब खान खदीर, नुमाइंदा रुकन समीर साम, मुश्ताक अहमद राशिद ने मुख्तलिफ उमूर की निशानदेही की और मजलिस पार्टी के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मजलिस की जानिब से पट्टना प्रगति दिवस का बाइकआउट किया और रुकन असम्बली आमिर शकील के खिलाफ भी फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। ज़ईफ लोगों को चलने, स्कूल स्टार्ट हो गए, स्कूल के बच्चों को चलने के लिए मुश्किल हो रही, रास्ते सही नहीं है, कलवटें नहीं है, ड्रेन्स नहीं है, पब्लिक परेशान है। फिर इसके ऊपर क्या है साहब आपका एक्शन प्लान? MLA साहब का एक्शन प्लान क्या है बरसात के? हुकूमत बनकर 9 साल हुआ। 9 साल में हमारे बाजू के बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, निजामाबाद रूरल ले लीजिए, आरमूर ले लीजिए, बालकोंडा ले लीजिए, जगतिया ले लीजिए, कामराडी ले लीजिए, वहाँ पर बेडरूम जो है तकसीम हो चुके हैं। हमारे बोधन में या बोधन तेलंगाना हुकूमत में तेलंगाना में नहीं है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये बोधन में 420 जो है ना डबल बेडरूम जो है तैयार हुए, तो तकसीम क्यों नहीं हो रहे? ऑलरेडी 15,000 डबल बेडरूम आप बात करें, मैं बात करो ना, तकसीम क्यों नहीं है सब ये पूछना चाह रहा हूँ। डबल बेडरूम 420 तकसीम करने के लिए ऑनलाइन दरखास्त ले लिए, ऑनलाइन हो गए, कलेक्टर पूछे से डॉक्यूमेंट लिए, रेवेन्यू की जो है ना सर्वे हुआ, म्यूनसिपल सर्वे हुआ, उसके प्रोग्राम से आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा, बिल्कुल हम MOM की तरफ से हम बाइकाट कर रहे हैं। ये पटना प्रगति प्रोग्राम बोधन में नहीं हो रहा, पटना कुछ भी प्रगति खाली एरिया में प्रगति करे। हमारे RDO साहब मुस्कुरा रहे। मैं RDO साहब से भी सवाल करना चाह रहा हूँ, आपसे, चेयरमैन मैडम से, तीनों से भी मेरे सवाल है। पटना प्रगति के अंदर आप वैकुंठा धाम को 2 करोड़ या 3 करोड़ से काम कराए बोल के बोले साहब। RDO साहब के पास और वक्फ बोर्ड में
जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की बाउंड्री वाल को जो 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए, उसकी बाउंड्री वाल के काम के वास्ते चेयरमैन मैडम के पास, साबिका कमिश्नर साहब के पास, आपके पास, आरडीओ साहब के पास और वक्फ बोर्ड में जाके नुमाइंदगी करे। आज तक कब्रस्तान की बाउंड्री वाल का काम सैयद जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद में नई आबादी में 25 लाख रुपए लगा कब्रस्तान की बाउंड्री वाल को। 2 काउंसलर्स के इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से वो कब्रस्तान की बाउंड्री वाल का काम नहीं हुआ। पांडू फार्म का कब्रस्तान की दीवार, आरटीसी का रोड, एनएसएफ का क्लियरेंस, इरिगेशन का इशू बोल के वहाँ पे जो है वो कब्रस्तान की बाउंड्री वाल का काम नहीं हुआ। बोधन रुकन असेंबली आमिर शकील आज खदीम शहर में वाक़ दारुल उलूम हाई स्कूल में 20 लाख की लागत से क्लासरूम्स का संग बुनियाद रखने पहुंचे थे कि मजलिस पार्टी नुमाइंदा अराकीन अल्ताफ हुसैन नवीद रजा ने उनके काफिले को रोकते हुए रुकन असेंबली से सवालात किए। इस दौरान मजलिस पार्टी कारकुनान ने रुकन असेंबली डाउन डाउन के नारे भी बुलंद किए। नवीद भाई जिंदाबाद, नवीद भाई जिंदाबाद, नवीद भाई जिंदाबाद, अल्ताफ भाई जिंदाबाद, अल्ताफ भाई जिंदाबाद, नवीद भाई जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद, एमएलए निर्मल जिला बीआरएस सदर व मुधोल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने भैंसा में मनाए गए 10 साला यौम तासीस तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू, वाइस चेयरमैन जेके पाटिल, बीआरएस मुश्तरका आदिलाबाद जिला सीनियर लीडर मुरली, एएमसी डायरेक्टर टी रामू, बीआरएस टाउन सदर फारूक अहमद, एएमसी साबिक वाइस चेयरमैन आसिफ, सीनियर लीडर भोजाराम, अजीज कुरैशी और दीगर मौजूद थे। మరి సంఘం ద్వారా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి। మరి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు 3,500 కోట్ల రూపాయలు సంఘాల ద్వారా పంపించడం జరిగింది। మరి ఏం మనం భూమికి గిరివి పెట్టకుండా, ఇల్లు గిరివి పెట్టకుండా కేవలం స్త్రీ శక్తి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సూర్యుడు ఇస్తే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, కాజన అడుగుతలేరు, ఏం అడుగుతలేదు। మనం ఇప్పుడు వ్యవసాయం ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇతర మనకు ఇండ్లున్నా కానీ బ్యాంకులో లోన్ తీసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది। కానీ బ్యాంకు వారు ఇటువంటి సంఘాలకు ఎటువంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేకుండా ఇన్ని సంఘాలకు ఇన్ని లక్షల రూపాయలు కూడా లోన్స్ ఇస్తుంటే చాలా బ్యాంకు వారికి కూడా, మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ వారికి, నేషనల్ బ్యాంక్ వారికి అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। మేము సభా తరఫున అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। एरिया पे शादी करा भी 45 लाख से बनना शुरू भी हो गया। चला शादी करना अక్కడ ఇంకా 10 లక్షలు कंपाउंड वाल కూడా कंपाउंड वाल के वास्ते भी 10 लाख और लगाए, जुमला 55 लाख और पुराना शादी करने को भी अच्छा करेगी। आदिलाबाद शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हुए खूबसूरत डिज़ाइन से तामीर करदा तेलंगाना चौक की इफ्तिताई तकरीब कल रात बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। रुकन असेंबली जोगो रमना ने एडिशनल कलेक्टर नटराज, ट्रेनी असिस्टेंट कलेक्टर श्रीजा, एडिशनल एसपी श्रीनिवास राव, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगो परमिंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी व दीगर के हमरा तेलंगाना चौक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, डीएसपी वी उमेंदर, काउंसलर्स के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। తాగునీళ్ళు ఇస్తే అభివృద్ధి కాదు, వీళ్ళందరికీ ప్రతి పేదోళ్ళందరికీ కూడా మరి ఇలా పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం। ప్రతి పేదోళ్ళందరికీ రేషన్ కార్డు మీద ఒక మనిషికి 4 కిలోలు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఉంటే 6 కిలోల బియ్యం ఇస్తూ ఆ రోజు 20 కిలోలకే సీలింగ్ పెడితే ఇవాళ ఇంటి దగ్గర ఎందరు కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే అందరి మందికి ఇలా బియ్యం ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం। ఇది ఒక ఆహార భద్రత కింద అది ఇలా పేద ప్రజలకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టేది ఇది ఒక ప్రభుత్వం యొక్క మరి ఇది దేన్ని అందాం, ఇది అభివృద్ధి కాదు, ఇది ఒక మానవత్వ కోణంలో భారతదేశానికి 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం వచ్చి ఇంకా అన్నమో రామచంద్ర అనేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మరి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కనీసం కడుపు నిండా
భోజనం పెడదాం. మరి నీళ్లు తాగటానికి ఒక మనిషికి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 125 లీటర్ల నీళ్ళు ఇచ్చి మరి నీళ్ళ కరువు లేకుండా మా అక్క చెల్లెళ్ళు ఎవరు కూడా బిందెలు పట్టుకొని బయటకు రాకుండా ఈ అక్క చెల్లెళ్ళందరూ కూడా హాయిగా తన ఇంటి దగ్గరనే నల్ల చాలు చేసుకొని నీళ్లు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇది ఒక మహిళల యొక్క మరి ఆత్మగౌరవాన్ని कापाड़न कादा చెప్పి నేను అడుగుతా हूं। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने कहा कि हुकूमत शहर की तरक्की के साथ आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की सिमत पड़ रही है। जिला कलेक्टर ने रुकन असेंबली जोगो रमना के हमरा जुमे के रोज़ डाइट ग्राउंड में मुनक्किदा पट्टाना प्रगति प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहरी तरक्की की रिपोर्ट पेश की। बाद अज़ां सफाई मुलाजिमीन को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर एक रैली डाइट ग्राउंड से म्यूनसिपल ऑफिस तक निकाली गई। म्यूनसिपल चेयरमैन जोगो परमिंदर ने म्यूनसिपल ऑफिस पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। इस दौरान म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, कमिश्नर शैलजा और काउंसलर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। 5,75,500 రూపాయలు అప్పుడు పెన్షన్ల కొరకు ఖర్చు చేస్తే ఇలా 3,56,880 రూపాయలు ఇప్పుడు ఖర్చు చేస్తా ఉన్నాం। మున్సిపాలిటీ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ సో ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో మనం గతంలో 2014 ముందు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఎట్లా ఉండే, 2014 తర్వాత ఎట్లా ఉన్నది, సో పట్టణ ప్రగతి గ్రాంట్స్ ద్వారా, సో టీఎఫ్ఐడిసి గ్రాంట్స్ ద్వారా ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, సో అప్పుడు శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎంత ఉంటుండే, ఇప్పుడు శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎంత ఉన్నారు, సో అప్పుడు మనకి ఎన్ని వెహికల్స్ ఉంటుండే శానిటేషన్ వెహికల్స్, ఇప్పుడు ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఇంటింటికి మనం ఎట్లా చెత్త కలెక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం, సో అన్ని రంగాలలో కూడా సో టోటల్గా ఎంత మనకి డెవలప్మెంట్ అయిందనేసి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। సో ఆల్రెడీ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది। సో ఈ జిల్లాకి ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం 2021 నేను ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు సో అప్పుడు ఈ మున్సిపాలిటీ ఎట్లా ఉండేనో సో లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో కూడా కంప్లీట్గా అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगो रमना ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को हुकूमत पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है और वो उनके अहानत आमेज तबसरों को आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुकामी एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और रेवंत रेड्डी के तबसरों की शदीद मजम्मत की। चंद्रबाबु नायडू जोगी चंद्रबाबु చెప్పినటువంటి ఒక నౌకర్గా ఓటుకు నోట్లు ఇచ్చి పట్టపగలు దొరికినటువంటి దొంగ రేవంత్ రెడ్డి గారు అసలు నీకు మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఉందని అడుగుతా ఉన్నాం। ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అంటే నువ్వు రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్ కానీ కనీసం నీ వీపు నువ్వు చూసుకొని మాట్లాడు। ఏం మాట్లాడినావు, నేను మాట్లాడిన ఒక్కటి కూడా నిజం లేదు। కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడు। అసలు నీ చరిత్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ తెలుసు। నీకు చంద్రబాబు నాయుడు జోగుడు అలవాటున్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు ఆదిలాబాద్ వచ్చినా ఎప్పుడు ఆదిలాబాద్ జోగు రామన్న గురించి మాట్లాడినా కనీసం నా ఇంటి పేరు కూడా నీకు సక్రమంగా నీకు మాట్లాడరాదు। జోగు రామన్నని జోగి రామన్ అంటావు। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महिला सदर सुनीता राव ने जिला आदिलाबाद के इंदिरा वैली का दौरा किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर साजिद खान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान उटनूर में मीडिया से बात करते हुए सुनीता राव ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो राजीव गांधी क्विज मुकाबले में हिस्सा लें। उन्होंने आवाम को राइट टू डिक्लेरेशन और यूथ डिक्लेरेशन से आगाह किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर साजिद खान, चारुलता राठौड़, ए गजेंद्र, जी नागेश, संतोष, मोहम्मद सादिक के अलावा दीगर मौजूद थे। मंडल प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और जितने भी आए हुए मेरे भाइयों से और बहनों से सबको पहले नमस्कार। आप इतना सब्र से बैठे, देखो औरत को सब्र बहुत होती है बोल के तो सब कहते हुए देखे,
मगर आज हमारे बहने मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। आते आते टीआरएस का रैली चल रहा था तो बीच अदर उतर के तो सबको धक्का देंगे बोल के एक बार सोची थी मैंने, फिर उसके बाद में बेचारे हट गए तो वापस आ गए। हमारे बहनें भी वहाँ पे इंतजार कर रहे। किसी की बर्थडे पार्टी में जाना अच्छी बात है मगर रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इतना तो थोड़ा सोचना चाहिए था। नहीं सोच के पूरे जाम कर दिए, आधे घंटे लेट हो गए, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। और बेसिकली आज मैं यहाँ पे आने की खुशी इजहार क्यों करते बोले तो राजीव गांधी यूथ डिक्लेरेशन का ये अनाउंस करने के लिए हम लोग आए और ये आपको शायद आपका जिला अध्यक्ष बताई भी दिए होंगे। बोले कि नहीं बोले मैम? आपका मैडम बोले नहीं बोले? कितने लोग आज जानते हैं इसके बारे में? ये आज जो हमारी बड़ी बहन आई, ये तेलंगाना की काजी नहीं, इंडिया की फायर ब्रांड बहन है मेरी, सुनीता राव के कांग्रेस पार्टी की बहुत हार्ड वर्कर और कांग्रेस पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर तंजीम इंसाफ सैयद जलालुद्दीन ने आज जहीराबाद के एशियन गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का पोस्टर जारी किया। 24 और 25 जून को मुनक्किद होने वाली तंजीम इंसाफ की तीसरी महासभा के पोस्टर की इजराई आज जुमे को आईबी गेस्ट हाउस में अंजाम पाई। रखी गई है जिसके अंदर मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के सदर सैयद अजीज़ पाशा साहब, नेशनल इंडिया के सदर और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी के साथ साथ डॉक्टर AK खान जनरल से AI ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जनरल सेक्रेटरी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और मेहमान खुसूसी तेलंगाना स्टेट के स्टेट सेक्रेटरी सांबा शिव राव साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और जहीराबाद के मानिक राव साहब MLA साहब वो भी जहीराबाद के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरीके से मोहिउद्दीन साहब टाउन प्रेसिडेंट वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसीलिए हमारी ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से जहीराबाद डिवीज़न की जानिब से आप तमाम लोगों से पुरखुलूस अपील की जाती है। शहरियान जहीराबाद के तमाम लोगों से, मेरी नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, तमाम लोगों से पुरखुलूस अपील की जाती है उस जलसे के अंदर कसीर तादाद में आकर उस जलसे को कामयाब करिए। జహీరాబాద్ పట్టణం లోపల మరి ఆల్ ఇండియా తంజీమ్ ఇన్సాఫ్ రాష్ట్ర 3వ మహాసభల పోస్టర్ను ఈరోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క పోస్టర్ విడుదల చేయడానికి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి సయ్యద్ జలాలుద్దీన్ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేశారు। అయితే ఈ యొక్క 3వ మహాసభ లోపల మరి భవిష్యత్ కార్యాచరణ అనేది నిరూపించుకుంటాం। ఎందుకంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై భవిష్యత్ కార్యాచరణ నిర్ణయించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది। మరి ఈరోజు కేంద్రం లోపల నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలను ఎండగడుతూ మరి ఆ యొక్క బీజేపీ ప్రభుత్వంపై ఉద్యమాన్ని నిర్వహించుకుంటాకని చెప్పేసి ఈరోజు జహీరాబాద్ లోపల తంజీమ్ ఇన్సాఫ్ రాష్ట్ర 3వ మహాసభల్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। కాబట్టి ఈరోజు కేంద్రంలో కానీ చూస్తే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనార్టీలను అనగదొక్కేసి మరి గతం లోపల NRCని కూడా బీజేపీ బలం ఉంది పార్లమెంట్లో అని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बीदर की अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सेक्रेटरी सैयद मंसूर अहमद खादरी ने मीडिया से बात करते हुए शहर बीदर से आज़मीन हज की मुक़द्दस सफ़र हज पर रवानगी के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज बीदर ज़िला का बड़ा काफ़िला 19 जून को शाम 5 बजे रवाना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मौके पर रुकन असम्बली बीदर रहीम खान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात पर रोशनी डाली। आज़मीन हज ज़िला बीदर का एक बड़ा काफ़िला जिनके फ़्लाइट्स 20 जून और 21 जून को है, यहाँ से वो काफ़िला 19 जून को बरोज़ पीर शाम 4 बजे जामा मस्जिद बीदर से रवाना होगा। मैं तमाम आज़मीन हज से इस बात की गुजारिश करता हूँ
कि आप लोगों को बुलाकर हर बात तफसील के साथ समझा दी गई है कि आप तमाम लोग 19 तारीख को शाम 5 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। पहले 20 तारीख को जो फ्लाइट 4:45 अलग सुबह थी, वो फ्लाइट अचानक कल कैंसिल होकर 2:45 दोपहर को हो गई है। इसलिए जो काफ़िला पहले हम ऐलान किए थे कि सुबह 11 बजे यहाँ से निकलेगा, वो काफ़िला अब शाम में 5 बजे यहाँ जामा मस्जिद नेस चौबारा बीदर से निकलेगा। और दूसरी फ़्लाइट जो शाम में 4:45 यानी दोपहर में 4:45 को थी, वो अपने वक्त पर जाएगी। इस तरह से 2 घंटे के फासले में दोनों फ्लाइट्स अपनी उड़ानें भरेंगी। इन दोनों फ्लाइट्स में पहली फ़्लाइट में 109 हाजी जा रहे हैं ज़िला बीदर के, और दूसरी फ़्लाइट जो 150 लोगों की होगी, जिसमें पूरे के पूरे 150 बीदर के आज़मीन रहेंगे। इस तरह 2:45 को 109 लोग और 4:45 को 150 लोग, 259 लोग 20 तारीख को निकलेंगे। और 21 तारीख को सुबह 4:45 को 22 लोग निकलेंगे। ये तीनों परवाज़ों के हाजी 19 तारीख को शाम में 5 बजे से लेकर यहाँ से बीदर से निकलेंगे और रास्ते में ज़हीराबाद पर नमाज मगरिब के लिए तवक्कुफ़ होगा। वहीं पर शाम का खाना खाएंगे और उसके बाद वहाँ से निकलकर हज हाउस पहुँचेंगे। हज हाउस में शाम में थोड़ा सा आराम करेंगे। फजर की नमाज के साथ ही 7:45 बजे 3 बजे जिनकी फ़्लाइट है, उनका पासपोर्ट काउंटर खुल जाएगा। सुबह 7:15 बजे से वो अपनी कार्रवाई में लग जाएंगे और उसके सिर्फ 2 घंटे के अंदर फिर दूसरी फ़्लाइट 4:45 उन्हें अलविदा कहने के लिए उनसे मुलाकात कर उनसे दुआओं की दरख्वास्त। बकरीद के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से तेलंगाना भर में मुमकिन इक़दाम किए गए हैं, जबकि जानवरों की आसान मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए अहम चौराहों और मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट कायम करते हुए जानवरों की जांच की जा रही है। महेश्वरम ACP C अंजैया ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। एवरी ईयर बकरीद ऐसा बकरीद के टाइम पे हम पुलिस चेक पोस्ट लगाते। ये साल भी 29 जून को ये बकरीद फेस्टिवल आ रहा। इसी फेस्टिवल के ये बंदोबस्त में हमारा राजकुंड CP साहब DH चौहान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम यहाँ महेश्वरम डिवीजन में 2 जगह चेक पोस्ट लगाया। एक पहाड़ी शरीफ अय्यप्पा टेम्पल के पास और एक कंदकूर अमूल दाबा नेजमूर गेट के तरफ एक चेक पोस्ट लगाया। ये कड़ताल से श्रीशैलम रोड से कोई ना कोई ऐसा इलीगली ये काउस को नहीं तो ऑक्सीजन को विदाउट परमिशन लेकर नहीं, काउस तो किसी हालत में नहीं लेकर है, और लेकर बोले तो काउस ऑक्सीजन लेके आए तो भी वो वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके फिट फॉर सर्टिफिकेट लेके आने के बाद ही हम देख के वो अलो करते, नहीं तो उन लोगों को क्रिमिनल केस बुक करते और उसके अलावा गाड़ी भी सो जाता। इसलिए हर एक आदमी को मैं बोल रहा हूँ, कोई इधर ऐसा इलीगली ट्रांसपोर्टेशन करे तो क्रुएल्टी में आता और एक काउ स्लॉटर में भी आता, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता, तो प्रॉब्लम होता। इसलिए ऐसा इलीगली नहीं खरीद दो तो फिर मार्केट में फिट फॉर स्लॉट बोल के एक वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके यहाँ आए तो ऐसा सर्टिफिकेट देख के हम अलो करते, नहीं तो उन लोग को लीगली एक्शन लेने का रहता है। इसलिए आपके तरफ से पूरा अपने कोई भी ये ऐसा इलीगल काम नहीं करना। ट्रांसपोर्टेशन क्रुएल्टी में आने के बाद ये पूरा प्रॉब्लम होता बोल के आपके तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं, कोई भी इंडिविजुअल आदमी नहीं रख सकते, कुछ है तो इंफॉर्मेशन हमारे दे सकते, मगर कोई कानून हाथ में नहीं लेना। कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन ऐसा रोक के उन लोग ऐसा करे तो हमारे को इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। GHMC में वार्ड दफातर सिस्टम का आगाज। वजीर KTR ने काचीगुड़ा में किया वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह। GHMC मेयर ने बंजारा हिल्स में किया GHMC वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह। अवाम को इस सहूलत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की।
अवामी मसाइल को फौरी हल करने वार्ड ऑफिस खोले गए। शहर में मुख्तलिफ वार्ड दफातर का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर तलसानी का खिताब। मजलिस अरकान असेंबली ने अपने हलकों में किया जीएचएमसी वार्ड दफातर का आगाज। बल्दी मसाइल के हल के लिए सहूलत से इस्तेफादा करने अवाम को दिया मशवरा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्राचा का आज से 2 रोजा दौरा हैदराबाद। 3 अहम वक्फ जायदादों का दौरा करते हुए गैर मजाज कब्जों पर की शदीद मजम्मत। 16 जुलाई को अफजलगंज वक्फ बोर्ड दफ्तर मार्च का किया ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।